हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में फिर से एक बार हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स, डीप हिडन इमोशंस, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग एक जनरल रीडिंग होता है, तो सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा ज़बरदस्ती। ये चीज़ें आपके साथ मैच हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। सो जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिए। अगर इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर पहली बार आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप भी लेकर आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत से लोग पूछते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि रीडिंग पेड होता है। तो चलिए जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं। पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका नाम लेकर उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। सिंगल हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। चले, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, शिव शक्ति, प्लीज हेल्प करें। ओके, यहाँ पर अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी चल रहा है ना, या मिनिमम कांटेक्ट, जैसे कि बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आपको लगता है कि पर्सन आपको अवॉइड करते हैं, आपको लगता है, सो यहाँ पर ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, या फिर उनके बिहेवियर में अगर कुछ चेंज है ना, तो आपको बताना चाहते हैं कि क्यों उनको, कौन सी बात ऐसी है जो सता रही है, क्यों वो परेशान है, या फिर आपको परेशान करने का उन्होंने नहीं सोचा है शायद, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। आपको कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, मतलब जिस तरीके से पहले वो आपके साथ बातचीत करते थे, या जिस तरीके से वो कॉल्स या मैसेजेस बहुत फ्रिक्वेंटली आपको करते थे, आपको चेज करते थे, अगर वो मिसिंग है ना, आपको लगता है कि अभी मेरे पीछे पीछे तो नहीं भागता है, नहीं भागती है, कुछ तो है, तो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। एरीज राशि बहुत स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। एरीज, मेष राशि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, प्यार बहुत है। मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। अगर ये आपसे दूर चले गए ना, तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, और शायद इनका कॉल या मैसेज आपको जल्द से जल्द आने के चांसेस भी मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी है। ठीक है, ये पर्सन ना, इनको अगर ये आपको अवॉइड भी करते हैं ना, तो एक डर सा लगा रहता है कि कहीं आप सच में दूर ना चले जाएं। मतलब ये बहाने बनाते हैं या ऐसा कुछ आपके साथ बिहेव करते हैं ना, कि उनको कभी कभी लगता है ना, कि खुद ही लगता है, खुद ही सोचते हैं कि मेरे ऐसे बिहेवियर से ऐसा ना हो जाए कि सच में आप उनको छोड़कर ही ना चले जाएं। एक डर भी है इस पर्सन को, आपके खोने को, आपका खोने का डर है। ओके, दैट इज फियर ऑफ लूजिंग यू। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी मच इन कंफ्यूजन। और जब इनका कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है ना, तो ये खुद ही उसके बारे में पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर अगर इनके दिल में जो बात है आपको कह दी, तो कहीं आपका दिल ना टूट जाए, रिश्ता ना टूट जाए, या रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। आजकल लगता है कि रिश्ता ख़राब हो चुका है, पर्सन आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है कि पहले जैसे टाइम आपको नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको इग्नोरेंस फील तो होता है, आपको कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट भी होता है, आपका टेंशन भी बढ़ता है इस पर्सन के बर्ताव की वजह से। क्योंकि आपको ये पता है ना कि जब से आप इस रिश्ते में आए हो ना, इस पर्सन ने हमेशा छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर की है। और अगर ये इस वक्त पर्सन आपको थोड़े से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये दो लवर्स ही समझ सकते हैं, या जो लोग रिश्ते में है ना वही समझ सकते हैं कि अवॉइड करना क्या होता है, या फिर वो वाइब से ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। मतलब उनके दिल की बात आप कहीं ना कहीं सोच लेते हो, या आप कहीं ना कहीं आप इमेजिन कर लेते हो, या आपका इंट्यूशन इतना एक दूसरे का कनेक्टेड होता है ना, कि आप समझ समझ जाते हो कि मेरे पार्टनर मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। इनकी आवाज़ से मुझे पता चल रहा है,
ये जिस तरीके से मेरे से नज़रें चुरा रहे हैं, ज़रूर इनके दिल में कुछ ना कुछ बात चल रही है। सो इनको पता है कि आप उनके ऊपर शक करोगे, या हो सकता है कि आपके सवाल अभी बहुत सारे होंगे। क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि आपके घर में कोई फंक्शन था तो फंक्शन को क्यों नहीं आए, या हो सकता है कि इनके घर में कोई फंक्शन था, इन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया। तो उस चीज़ को लेकर आप टेंशन में हैं कि क्यों, मतलब ये मुझे साइड करना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, या फिर इनका मन बदल गया, इरादा बदल गया। रिश्ते में तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे, बहुत-बहुत कस्में, बहुत बड़ी-बड़ी कस्में दी थी इस पर्सन ने कि तुम ही हो मेरे दिल की रानी, दिल के राजा, और अभी क्या हो गया, इनका प्यार क्या ख़त्म हो गया? कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सता रही हैं। लेकिन ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि इनके दिल में ना ही आपके लिए प्यार कम हुआ है, क्योंकि इनको लगता है ना कि भले ये पर्सन पास्ट में किसी रिश्ते में थे और रिश्ता टूट चुका है इनका, हार्ट ब्रेक सिचुएशन इनको मिली है, और उस वक़्त ना आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया इस पर्सन को, और उस वक़्त से इस पर्सन ने दिल ही दिल में सोच ही लिया था कि अगर वो रिश्ते में आएँगे, या फिर अगर वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आपके साथ। पता नहीं क्यों, मतलब शायद वो यूनिवर्स का प्लान था, डिवाइन का प्लान था आप दोनों को मिलवाने का, और ये पर्सन ऐसे मोड़ पर आपको मिले हैं ना जहाँ पर वो बिल्कुल टूट चुके थे, जीने की उम्मीद ही नहीं थी इस पर्सन को, या फिर उनको लगता था कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है। मतलब जब आपको धोखा मिलता है ना किसी से, सो ये फीलिंग्स आती है कि मुझे नहीं जीना है। तो उस टाइप की उस वक़्त में शायद आपने सहारा दिया है इनको, इमोशनल सपोर्ट, और बहुत कुछ आपने इस पर्सन के लिए किया है। तो इस पर्सन को भी यही लगता है ना कि बुरे वक़्त में आपने साथ दिया, और वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बुरे वक़्त में जो आपके साथ होता है या आपके साथ खड़ा रहता है, वो अपना है। सो ये आपको अपना मानते तो हैं, और डेफ़िनेटली इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। अभी अगर किसी बात से, आपकी किसी बात से ये नाराज़ है, या आपकी किसी बात से ये हर्ट हो चुके हैं, और जिसके वजह से वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनको गिल्ट भी है, ओके, कि इतना ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि आप उनको समझ लेते हो, आप उनकी हर गलती माफ़ तो कर लेते हो, और बहुत सारी चीज़ें उनकी जो है ना, हर्टिंग करने वाली, दिल तोड़ने वाली चीज़ें, आप कहीं न कहीं उसके ऊपर पर्दा डाल देते हो कि जाने दो यार, मेरे तो है, मेरा ही तो है, मेरी तो है। इस टाइप की फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को भी लगने लगा है ना कि वो, उनको थोड़ा आपके जैसा भी बनना चाहिए, कि कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करके लव लाइफ में नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी-छोटी बात पर आप लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, छोटी-छोटी बात पर आप नुक्स निकालते रहेंगे, तुमने ये किया, वो किया, ऐसा किया था, उस दिन ऐसा कहा था। तो फिर क्या होगा ना, रिश्ता फिर धीरे-धीरे उसमें से प्यार खत्म हो जाएगा, एक रिश्ता नाम का रिश्ता रह जाएगा। उसमें वो फीलिंग्स, वो लव जो होना चाहिए, प्यार, अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं या सीरियसली सोचते हैं, तो उसमें प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और वो प्यार दोनों साइड से इक्वल होना भी ज़रूरी है। नॉट वन साइडेड, दैट यू आर रनिंग आफ्टर दिस पर्सन, और इस पर्सन को आपकी कुछ कीमत है ही नहीं, आप पीछे भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, रिश्ता बचाने की कोशिश आप ही करते जा रहे हो। दैट डज़न्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा। दोनों तरफ से होना चाहिए, ओके। जब आपके आंखों में आंसू है, तो उस पर्सन के आंखों में आंसू आने ही चाहिए। तो समझ लीजिए ये सोलमेट कनेक्शन है, वो फील कर पाते हैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ। इस वक्त उनको पता है कि भले उनके बर्ताव की वजह से आप उनके ऊपर नाखुश हो, आप थोड़े से नाराज़ हो, या फिर आप हो सकते हैं कि उनके ऊपर शक कर रहे हो, ओके, जैसे कि इनका इंटरेस्ट कम हो गया इस रिश्ते में, या फिर आपके ऊपर से इंटरेस्ट कम हो गया। ये उनको लगता है कि ऐसा आप सोचेंगे, ओके, लेकिन इनको पता है कि ये सही वक्त पर आ, कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे, कुछ ना कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, जो आप सोचकर आपको लगेगा कि यस, अगर मैं इसकी जगह पर होती, या इसकी जगह पर मैं होता, तो सेम वे में मैंने भी इस सिचुएशन को हैंडल किया होता। सो समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, जो कि मुझे लगता है कि आपके सामने क्लैरिटी आएगी, और आपके दिमाग में बहुत सारी जो
टॉक्सिक विचार चल रहे हैं ना इस वक्त, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी इंसान बहुत कुछ नेगेटिव सोचता रहता है कि उसने एक बार ऐसा किया था, उसने पिछले साल ऐसा किया था, वैसा किया था। जो हो गया सो हो गया। अगर इंसान सुधरना चाहता है, अपने आप को चेंज करना चाहता है, तो मौका तो देना चाहिए। सो राशि इस वक्त जो मुझे नजर आती है पर्सन की, वो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, साजिटेरियस धनु राशि, लीवो हो सकती है सिंह राशि, लीब्रा तुला राशि हो सकती है, कैंसर कर्क राशि भी हो सकती है, पाइसिस मीन राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि हो सकती है, और एक्वेरियस भी मुझे नजर आती है जो कि कुंभ राशि। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। मतलब इस पर्सन अगर कमिटमेंट दिया है, आपको बोला है कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, लेकिन रुक जाओ, सो वो वादा निभाने की कोशिश जरूर करेंगे। बिकॉज आई कैन सी य एस ऑफ कप्स, दैट इज समथिंग इमोशनली कनेक्शन बता रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है। भले वो दूर भागने की कोशिश करें ना, वो खींचे चले आते हैं वापस। आपने देखा होगा बहुत बार। और फिर ऐसा बहुत बार जब हो जाता है ना, आपको तकलीफ नहीं होती। मतलब ये बहुत बार गए हैं मेरे से झगड़ा करके, मेरे से लड़ाई करके, ये बहुत बार जा चुके हैं और बहुत बार आ चुके हैं। सो यू नो दैट दिस पर्सन हैज़ दैट हैबिट, इनकी आदत है, इनका पैटर्न है इस टाइप से रिएक्ट करने का। मतलब जाते हैं गुस्से में, जैसे ही गुस्सा ठंडा हो गया, आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट किया। वो कह चुके हैं आपको, इसके पहले भी कह चुके हैं। सो नाउ यू नो, आपको अभी पता है। मतलब बहुत वक्त बिताया यहाँ पर। मुझे लगता है कि 7 साल, पता नहीं 7 महीने हो सकते हैं आप दोनों ने एक साथ रिलेशनशिप में हो, या 7 साल, 7 महीने से लेकर 7 साल का रिश्ता यहाँ पर मुझे नजर आता है। मतलब बहुत लंबा रिश्ता चला है दोनों का। और जब बहुत ज़्यादा लंबा रिश्ता होता है ना, तो डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इतना वक्त आपने ज़िंदगी का बर्बाद किया किसी के पीछे। तो आप नहीं चाहते ना कि अभी वो छोड़कर जाएं, अभी आप किसी और को ढूंढें, किसी और से आपको प्यार हो जाएगा, या किसी और से आप प्यार कर पाएंगे, इतनी सारी यादें जो हैं इस पर्सन के साथ उसे मिटा पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो व्हेन इट गोज़ फर्दर मोर देन 2-3 years, you don't want to go in any other new relationship. So इस पर्सन को भी यही लगता है कि इन्होंने काफ़ी वक्त आपके साथ बिताया, इस पर्सन ने काफ़ी कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज भी इकट्ठे किए हैं, बहुत फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं इनके लैपटॉप में, आप दोनों के कहीं घूमने गए थे तो उस चीज़ वो यादें हैं, वो हमेशा देखते हैं। ओके, जब भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं ना, सो ये यादें ही हैं, या आपके आपके साथ खींचे हुए फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको फिर से ना उनका माइंड चेंज हो जाता है। जब वो कहते हैं ना कि मुझे बस हो गया, ये रिश्ता नहीं चाहिए, तब वही याद है इस पर्सन को, कहते हैं नहीं यार, इसके साथ मैंने कितनी खूबसूरत लम्हे मैंने बिताए हैं, कितना ब्यूटीफुल टाइम मैंने बिताया है, इसने मुझे कितना खुश किया है, इसने मुझे कितना हंसाया है। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद उनका माइंड कहीं ना कहीं, नहीं यार, इससे बेहतर मुझे कोई मिलेगा नहीं या मिलेगी नहीं, इस टाइप की आपके पर्सन की फीलिंग्स हो जाती है कि नहीं होगा, इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। ओके, क्योंकि आप एक हीरा हो, आप एक डायमंड हो, और डायमंड की कीमत आपको पता है। ओके, सब लोगों को डायमंड्स नहीं मिलते, सबके हाथों में आपने डायमंड्स नहीं देखे हैं ना, रियल डायमंड्स सब अफोर्ड नहीं कर सकते। सो व्हेन यू गेट दैट लग्जरी, और जब आपको भगवान हीरा देता है कि ये ले लो, इसकी हिफाजत करो, इसकी कीमत देखो, या फिर इसका रिस्पेक्ट करो, और आप हीरा छोड़कर कोयले के पीछे भाग जाते हो, दैट दैट इज लाइक पागलपन ही हो सकता है। सो ये पर्सन को पता है कि ना ही आपके जैसा कोई हो सकता है, ना ही आपकी जगह कोई ले सकता है। यू आर इररिप्लेसेबल, आपका रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जैसे कि कोई मोटर का पार्ट खराब हो गया, दूसरा पार्ट लगा दिया, सो यू आर इररिप्लेसेबल, आपकी रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता इस पर्सन के दिल में। उनको वो एहसास है इस वक्त।
पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है कि उनको ना कुछ बातें आपसे छुपानी पड़ रही है। शायद उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि वो आपको कुछ बातें बताएं। इस वक्त ये पर्सन कुछ बातें आपसे छुपाते हुए नजर आते हैं। ये आपसे दूर गए हैं, काम के सिलसिले में दूर मुझे नजर आते, ट्रैवलिंग नजर आते, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं। एक एरोप्लेन का सिंबल बना हुआ है, शायद फ्लाइट से कहीं आना जाना होता है। इस पर्सन का किसी बहुत पॉश कंपनी में जॉब करते होंगे पर्सन। सो आई सी बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट, आई कैन सी बोथ। सो हो सकता है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब अकेले हैं और मिस कर रहे हैं। जब इनके साथ बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो सकता है, तब ये पर्सन शायद आपको इतना याद नहीं करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो हो जाता है। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों एक आपकी तरफ खींचाव है, या आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अकेले है इस वक्त और उनको लगता है कि काश आप उनके साथ होते तो जो मज़ा है ना, कहीं पर गए हैं, शायद शायद वो हिल स्टेशन पर गए हैं, या हो सकता है ऐसे जगह पर गए जहाँ पर स्नोफॉल है, जैसे कि कश्मीर है, या फिर ऐसी कुछ जगह पर, ठंडी जगह पर गए जहाँ पर शायद वो पहले आपके साथ जा चुके हैं। वो चीज़ें उनको याद आ रही कि हम दोनों ने यहाँ पर वक्त बिताया था, या फिर हम दोनों ही यहाँ पर घूमने आए थे। आज वो अकेले गए थे, थोड़े से नाराज़ और सैड लगते हैं। नंबर 8 यहाँ पर मुझे नज़र आता है। अगस्त बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, या मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न भी हो सकते हैं, या फिर जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं। मतलब आप अगर इनका बर्थडे है ना, तो पहले ही 15 दिन पहले आप सब प्लानिंग करते हो, इस टाइप का डेकोरेशन होना चाहिए, यही केक की डिज़ाइन होनी चाहिए, मैं उसको ये सरप्राइज़ दूंगा दूंगी। तो ये आपका प्लानिंग होता है, और ये है ना कि आपका बर्थडे भूल ही जाते हैं। सब लोगों ने विश करने के बाद आपको विश करते हैं, आपका दिल टूट जाता है कि मैं इसके लिए स्पेशल नहीं हूँ क्या। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक फीलिंग बहुत ज़्यादा ना दिल तोड़ने वाली ये पर्सन देता है, और बाद में वो बोलते हैं कि मैं भूल गया या भूल गई। कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि जानबूझकर करते हैं क्या, मतलब इसका बर्थडे पर मैं इतने पैसे खर्च करते हो, आपको पैसों से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पैसे खर्च किया ऐसे आप कहते तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके लिए मैंने केक अरेंज किया, पार्टी अरेंज की, फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेट किया, स्पेशल फील कराया उस दिन, इसने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। कहीं ना कहीं वो चीज़ है, ये आपकी एनिवर्सरी है तो विश नहीं किया। दिस हैपन समटाइम्स विच इज़ हार्ट ब्रेकिंग। ये बहुत ज़्यादा, और पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है कि ये पर्सन हमेशा आपकी कोई स्पेशल दिन है ना, उसे भूल जाते हैं, और आप छोटी छोटी बातें इस पर्सन की याद रखते हैं। इवन इनका अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है ना, तो आप उनको कॉल करके बताते हो कि आज तुम्हारे डेंटिस्ट के पास आज अपॉइंटमेंट है, जाओ। कभी कभी मतलब आप इनका इतना ख्याल रखते हो ना, भले आप सिंगल्स हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन अब हस्बैंड वाइफ जैसा आप दोनों के बीच में रिश्ता हो सकता है। ये पर्सन को वो भी बातें बहुत ज़्यादा इस वक्त याद आ रही है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इनकी बर्थ डेट हो सकती है 16 हो सकती है, या फिर मुझे यहाँ पर 11 बर्थ डेट नज़र आती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे इनकी बर्थ डेट हो सकती है 14, इनकी बर्थ डेट हो सकती है 21, 26 हो सकती है बर्थ डेट, या 6 हो सकती है। इनकी बर्थ डेट मुझे 27 दिखाई देती है, 17 भी हो सकती है। इस पर्सन के नाम का पहला लेटर एस हो सकता है, आर हो सकता है, के हो सकता है, यू हो सकता है, जे हो सकता है, ओके, वाई लेटर हो सकता है, वी लेटर हो सकता है, ए लेटर हो सकता है, एच लेटर हो सकता है, एम लेटर भी हो सकता है, डब्ल्यू लेटर भी हो सकता है। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ना नंबर 11 नज़र आता है। 11 नंबर बहुत पॉजिटिव नज़र आता है, या फिर आपको एंजल नंबर 1111 दिखाई देता होगा।
ये पर्सन के दिल में ऐसे है ना कि वो एक आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करने लगे हैं। ओके, एक बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं हर बार ये पर्सन ना यही सोचते हैं ना कि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, फिर इनका मन बदल जाता है कि नहीं, इस रिश्ते से बेहतर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। अगर वो कहीं पर जाकर ढूंढे, सोशल मीडिया पर ढूंढे, मैट्रिमोनी साइट पर ढूंढे, अच्छे अच्छे रिश्ते आए, कोई इनको प्रपोज करे, जो आप में बात है वो आप में ही बात है, वो किसी और में हो ही नहीं सकती। सो ये पर्सन भले उनको लगता है ना कि कभी कभार वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, अपनी फैमिली की बातों में, रिलेटिव्स की बातों में आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, या आपके बारे में कोई कुछ कहता है ना तो ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं और फिर आपसे दूरियां क्रिएट करने लगते हैं। फिर इनको लगता है कि मैं क्यों लोगों की बातों में आकर इसके साथ ये बर्ताव क्यों कर रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं ना, पूरी दुनिया नहीं जानती है। फिर ये कभी कभी होश में आ जाते हैं कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, लोगों की बातों में आकर मुझे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर्सन को यानी कि आपको अच्छे से वो जानते हैं, बहुत समय बिताया। अगर इतने साल बिताए और फिर भी वो जानते ही नहीं आपके बारे में, तो फिर वो पागल हो सकते हैं। सो दिस पर्सन हैज़ ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, बट इनका मूड जो है ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि कभी कभार बहुत ही अच्छा होता है, तो कभी कभार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या अनोइंग हो जाता है। मतलब कभी कभार आपको चिढ़ आती है कि किस टाइप का इंसान है या किस टाइप की इनका इनका बिहेवियर है। कभी कभार रोमांटिकली बात अगर आप करते हैं तो ये गुस्सा कर जाते हैं कि रख दो फ़ोन, मुझे टाइम नहीं। कभी कभार ये खुद से रोमांटिक हो जाते हैं या खुद से अच्छी शायरी भेजने लगते हैं, फ़ोटोज़ भेजने लगते हैं। और ये ऐसी हरकतें आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर लेती हैं। मतलब क्या है ये? आप हर चीज़ में इनके साथ एडजस्ट करते हो और ये पर्सन ना, इनको लगता है खुद कि इन्होंने काफ़ी वक्त से ना अपनी मनमानी की है। काफ़ी वक्त से इस पर्सन ने उनको जो लगा वो किया है। आपको बहुत बार नज़रअंदाज किया है या आपको बहुत बार इन्होंने ऐसे सिचुएशन में डाला है ना जहाँ पर आपको शक करना पड़े कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए कम हो गया। लेकिन अगर मैं देखूँ तो प्यार इनका कम नहीं हुआ है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं ज़रूर जहाँ पर पर्सन को शायद आपसे दूरियां बनानी पड़ी या आपको अवॉइड करना पड़ा। कई बार इस पर्सन ने आपके कॉल्स, मैसेजेस देखे तो सही, लेकिन रिप्लाई नहीं आया उस टाइप से। लेकिन आज इनको लगता है ना कि मैंने अभी मुझे सुधरना है। उनको खुद ही लगने लगा है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं ना कि मुझे खुद में बदलाव लाना चाहिए। मेरे पार्टनर को यानी कि आपको बदलने के बजाय खुद ही बदल जाए तो बेहतर होगा। अपना गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड, ओके, और दिल ही दिल में बातें रखना, ये सारा स्वभाव उनको चेंज करना होगा। और बेहतर इंसान या बेहतर पार्टनर, एक बेहतर हस्बैंड या अच्छी वाइफ बनने की कोशिश उनको भी करनी चाहिए। हमेशा आपसे ही एक्सपेक्टेशंस उन्होंने रखे होंगे शायद कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये कलर मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। आज उनको लगता है ना कि उसको कहने के बजाय मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करूं तो अच्छी बात होगी। ओके, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फ्यूचर जो है, आप दोनों का भविष्य जो है, अगर आप आज बहुत ज़्यादा चिंतित है ना कि क्या होगा इस रिश्ते में फ्यूचर, तो फ्यूचर मुझे प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है। फ्यूचर में मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आती है। मतलब इस पर्सन को भी पता है, आपको भी पता है कि भले आप इनको छोड़ने के बारे में सोचें तो नहीं छोड़ सकते, और वो भी आपको बताएं कि रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, तब भी घुमा फिरा कर वो आएंगे। दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून विच शोज दैट इज़ कंप्लीशन। और आपके बिना वो अधूरे हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं इस वक्त भी और हमेशा से। वो दिखाते नहीं हैं कि आपके बिना वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, या आप जब नहीं होते हो तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अ, आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, ठीक है, आपसे दूरियां जब बनाते हैं ना, ये डिटेक्टिव की तरह ना आपके पीछे लगे रहते हैं। किसका फ़ोटो डाला है, अगर आपने किसी कज़न के साथ भी फ़ोटो डाला ना तो कौन है, नया कौन पर्सन है, क्या है, कुछ नहीं, सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। फ्लेम देके, सो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। इस रिश्ते में मतलब एक क्या है ना, इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो जगह है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है।
हो सकता है कि कई बार ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते। ये फिल्मी स्टाइल में बातें आपको नहीं कह सकते, लेकिन आप महसूस करते हो, आप फील करते हो कि ये पर्सन ज़रूर आपको याद करते होंगे या आपको तलाशते हैं। जब वो आपसे दूर जाते हैं ना, वो हर जगह पर आपको तलाश करते रहते हैं, ऐसा हो सकता है। देखते टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। अपने आप कार्ड गिर गया है जो कि डेविल, डेविल एनर्जी आई है। ओके, सो इस पर्सन को अगर किसी ने रोका था ना, इस पर्सन को आपसे रिश्ता तोड़ने को किसी ने कहा था, या इस पर्सन ने किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई थी, तो आज वो निकल पड़े हैं अपनी मंजिल तक, यानी कि आप तक उनको तकलीफ होने लगी। ओके, आपके साथ गलत जब जब सच्चे इंसान के साथ कोई गलत करता है ना, तो जो गलत करता है उसी को टेंशन हो जाता है। आपको तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इन्होंने आपके साथ अगर गलत किया है तो इनको खुद ही टेंशन हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया। ओके, सो डेफिनेटली यस, जो प्यार आपने दिया है वो वापस आपको ज़रूर मिलेगा। अकेले पड़ चुके हैं, टेंशन में है आज आपके पर्सन, और इमोशनल भी है कि मैंने ऐसे क्यों किया, उसको उसकी कुछ गलती नहीं थी, उसके ऊपर शक किया या उसके ऊपर मैंने इतने इल्ज़ाम लगाए, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसकी आंखों में मेरे वजह से आंसू आए। तो ये पछतावा इस पर्सन को होते हुए मुझे नज़र आता है कि जो भी आपके साथ किया, गलत किया, एटलीस्ट वो फील तो कर पा रहे हैं कि वॉट एवर दिस पर्सन हैज़ डन विथ यू, बिहेवियर वॉज रॉन्ग। इनको समझ में आ गए, और क्या चाहिए। इसकी वजह से ये अपने आप को बदलेंगे। दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल, बदलाव देखेंगे। अभी ये एफर्ट्स और ज़्यादा डालेंगे कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ महफूज आपको फील हो, आप कहीं ना कहीं हैप्पी फील करें, इसकी कोशिश करेंगे। कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, कुछ सेलिब्रेशन भी मुझे नज़र आता है, क्योंकि इस पर्सन जब तक ये आपके चेहरे पर हंसी नहीं देखते ना, इनको चैन नहीं आएगा। ओके, सो हियर आई सी नंबर 7, नंबर 6 पॉजिटिव है। और राशि अगर मैं देखूँ तो कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांग है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। ओके, कैप्रिकॉन स्ट्रांग है, कैंसर पास स्कॉर्पियो भी है। सो यस, इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स आपके लिए है, और जल्द ही आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो पैचअप है, क्लैरिटी नहीं तो क्लैरिटी मिलेगी। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।